1 मई 2026 से देश में 5 बड़े वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं जो आपकी जेब और दैनिक जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। सबसे पहले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों और डिलीवरी सिस्टम में संशोधन होगा, जिससे रसोई का बजट बदल सकता है। दूसरा, विमान ईंधन और सीएनजी पीएनजी की कीमतों में बदलाव की संभावना है, जिससे यात्रा और परिवहन महंगा हो सकता है। तीसरा, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट चार्ज और एनुअल फीस के नियमों में सख्ती होगी। चौथा, ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। और पांचवा, मई में विभिन्न त्योहारों के कारण बैंकों में लंबी छुट्टियां रहेंगी। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों और डिलीवरी में बदलाव। हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी तेल विपणन कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी करेंगी। अप्रैल में हुई बढ़ोतरी के बाद अब 1 मई को घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडरों के दाम बदल सकते हैं। इसके साथ ही डिलीवरी प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए ओटीपी बेस्ड सिस्टम को अनिवार्य किया जा सकता है। कंपनियां सिलेंडर बुकिंग के लॉक इन पीरियड में भी बदलाव करने पर विचार कर रही हैं, जिससे गैस रिफिलिंग की योजना पर असर पड़ेगा। एटीएफ और सीएनजी पीएनजी के नए रेट्स। मई की शुरुआत में हवाई ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों में भी संशोधन होगा। अप्रैल की अस्थिरता के बाद अब नई दरों का असर हवाई टिकटों की कीमतों पर पड़ सकता है। इसके साथ ही प्राकृतिक गैस की वैश्विक कीमतों को देखते हुए सीएनजी और पीएनजी की दरों में भी बदलाव की उम्मीद है। अगर कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो टैक्सी और ऑटो का किराया बढ़ने के साथ ही पाइप वाली रसोई गैस का खर्च भी बढ़ जाएगा। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियमों में सख्ती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए लेट पेमेंट चार्ज के ढांचे में बदलाव कर रहा है। अब 100 से 500 रुपए तक के बकाया पर 100 रुपए और 500 से 1000 रुपए तक के बकाया पर 500 रुपए का विलंब शुल्क देना होगा। इसके अलावा बीपीसीएल एसबीआई कार्ड धारकों के लिए वार्षिक शुल्क माफी की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे कम खर्च करने वाले यूजर्स पर अतिरिक्त शुल्क का भार पड़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम और ओजीएआई। सरकार 1 मई से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को विनियमित करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कर रही है। अब गेम्स को मनी गेम्स, सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स की श्रेणियों में बांटकर निगरानी की जाएगी। विशेष रूप से पैसे के लेन देन वाले गेमिंग ऐप्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और उनके वित्तीय डेटा की बारीकी से जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य गेमिंग के नाम पर होने वाले वित्तीय फ्रॉड और लत पर अंकुश लगाना है। मई में बैंकों की लंबी छुट्टियां। मई का महीना बैंक हॉलिडे से भरा रहने वाला है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और लेबर डे के अवसर पर कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा और ईद उल अजहा जैसे मौक़ों पर अलग अलग राज्यों में छुट्टियां रहेंगी। साप्ताहिक अवकाशों को मिलाकर कुल छुट्टियों की संख्या काफ़ी अधिक है। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने महत्वपूर्ण काम ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए ही निपटाएं, ताकि शाखा बंद होने पर कोई समस्या ना हो। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.